आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आज कानपुर की हवा में कुछ बदला बदला सा रुख नजर आ रहा था। कानपुर की फिजाओं में भ्रष्टाचार की गंध फैली हुई थी और इस धुंध से जब परत हटी तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर आयकर विभाग की रेड पड़ गई है। अब जरा इस बिल्डिंग को गौर से देखिएगा। ये बिल्डिंग है मयूर ग्रुप की। जी हाँ, वही मयूर ग्रुप जो खाद्य तेल और वनस्पति तेल के साथ साथ फूड आइटम्स और पैकेजिंग का काम करती है। कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में इस खाद्य तेल कंपनी की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आयकर की टीम ने यहाँ पर भी छापेमारी के दौरान 1000 एकड़ से ज्यादा जमीनों की खरीद फरोख्त के कागजात भी बरामद किए हैं। आयकर सूत्रों की माने तो यहाँ बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी की जा रही थी। फिलहाल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आयकर की चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगालना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले भी मयूर कंपनी पर 30 दिसंबर 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी और तब कंपनी के मालिक सुनील गुप्ता और सुरेश गुप्ता फंस गए थे। इस मामले में मयूर वनस्पति पर छापा मारकर कंपनी के निदेशक को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल आयकर विभाग की रेड लगातार जारी है और इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे हैं ब्यूरो चीफ आरिफ मोहम्मद। हेलो। हाँ आरिफ, जो आज ये घटना हुई है, जो आईटी की रेड पड़ी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मयूर ग्रुप पर, इसके बारे में क्या जानकारी हमें दर्शक करना चाहेंगे? जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि रनिया की मयूर फैक्ट्री में आयकर टीम का छापा 8 घंटे से इनकम टैक्स की बराबर रेड चल रही है। लेकिन रेड के मुताबिक इसमें देखा जा रहा है कि जो भी कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और अभिलेख इनके खंगाले जा रहे हैं। इसमें अभी तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अभिलेखों में इनको जीएसटी के किस तरीके से इनको क्या खामियां मिल रही हैं और खामियों को कितनी देर में कैसे क्या कार्रवाई होगी, इसका कह पाना भी मुश्किल है। आरिफ, जमीन की खरीद फरोख्त का मामला भी आ रहा है कि हाँ 1000 एकड़ की जमीन का कुछ मामला था जिसके दस्तावेज गुप्त रूप से बरामद हुए। अधिकारियों को सूत्रों की अगर ऐसी जानकारी मिल रही है, आपको क्या सूचना मिली? अधिकारियों जो बातचीत आपकी हुई, कितने लोगों की टीम वहाँ पर लगातार इस रेड को अंजाम देने में लगी हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रनिया जो सर कानपुर देहात क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में जो भी जमीन थी उसका इन्होंने खरीद फरोख्त किया है। खरीद फरोख्त के आधार पर उसके कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। लेकिन इस बाबत जब अधिकारियों से बातचीत करना चाहा तो उन्होंने इस पर कोई बात करने से उन्होंने साफ इनकार किया है और उनकी अपनी जांच चल रही है और उन्होंने ये बताया है कि हमारे अधिकारियों ने अभी कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। आरिफ, इससे पहले भी एक बार इनके ऊपर रेड पड़ी है। जो सुनील गुप्ता हैं वो एक बार अरेस्ट किए गए थे, उनका निदेशक भी अरेस्ट किए गए थे। तब क्या मामला था और तब के मामले और अब के मामले में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या विभिन्नता नजर आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल, पहले जब रेड पड़ी हुई थी तो सर उस रेड में भी इनसे जीएसटी को लेकर के ऐसा अंदेशा जताया गया था, तब भी इन पर रेड पड़ी थी और उस रेड में भी कुछ इस तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था कि किस तरीके से इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी आईआईटी के इनकम टैक्स को लेकर के जो भी इन्होंने कमियां पाई गई थी उसको लेकर के इन्होंने किसी तरीके से अपने मिल करके उन चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बावजूद अब ये दोबारा आईटी फिर दोबारा की गई है। अभी इसका कोई रिजल्ट साफ नहीं अधिकारियों द्वारा दिया गया है। अरे आप पल पल पर नजर बनाए रहिएगा, देखे रहिएगा किस तरीके से क्या रेट में मामला सामने आ रहा है, किस तरह का और अपडेट है वो हमारे चैनल के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आयकर विभाग की रेड के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खुलासे में आयकर के हाथ किस किस के गिरेबान तक जाते हैं। समाचार भारती के लिए कानपुर से ब्यूरो चीफ आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।